हेलो एवरीवन। आइए इस क्लास में कुछ देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल्यांकन अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य सफलता को मापना और यह निर्धारित करना कि क्या यह सफलता मापनी है। ये जो है किस मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। और जो इसके अलावा एक होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन और एक होता है मापदंड मूल्यांकन। मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? इसमें छात्रों के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्रों के प्रदर्शन से की जाती है। और जो मापदंड संबंधी जो मूल्यांकन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों की तुलना किसी दूसरे छात्र से नहीं बल्कि तय किए गए मानक से की जाती है। इसे कहते हैं मापदंड संबंधी मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोध पद्धति जिसमें सांस्कृतिक विश्वासों, प्रथाओं और अनुभवों का वर्णन और आलोचना करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटो एथनोग्राफी। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑटो एथनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि सिद्धांत एक आधारभूत व्याख्या है और मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है? ये किसने कहा है? ये कहा है अब्राहम कैपलान ने। उन्होंने क्या कहा है? जो सिद्धांत होता है एक आधारभूत ये व्याख्या होती है और मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। ये परिभाषा दी है अब्राहम कैपलान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्देश प्रारूप के चयन में अभिनति की उपस्थिति से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा कारक निर्देश प्रारूप के चयन में अभिनति की उपस्थिति से संबद्ध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निदर्शन यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिभागियों के भर्ती चयन में मदद करने के लिए कहकर गैर यादृच्छिक रूप से तैयार किया गया एक नमूना या निदर्श। इसके पीछे विचार यह कि जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता की निदर्शन के मानदंडों को पूरा करता है वह संभवतः समान मानदंडों वाले अन्य लोगों को जानता है, कहा जाता है। इस प्रकार के निदर्शन, ये किस निदर्शन के बारे में पूछ रहा है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्नोबॉल निदर्शन। ये सारी जो विशेषताएं दी हैं ये स्नोबॉल निदर्शन की विशेषताएं हैं और स्नोबॉल निदर्शन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किनका मत है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या कहा है कि विषय के साथ आगे बढ़ता है, ना कि अंतर्वस्तु इस तरह की क्यों है अथवा लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? यह अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा किसकी है? बर्नार्ड बेरलसन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा किसी व्यक्ति या संगठन की ऐसी विशेषता या गुण को संदर्भित करती है कि जिसे मापा या देखा जा सकता है और जो अध्ययन किए जा रहे लोगों या संगठन के बीच भिन्न हो? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चर। ये चर की परिभाषा दी हुई है कि ऐसी कौन सी अवधारणा है कि किसी व्यक्ति या संगठन की ऐसी विशेषता या गुण को संदर्भित करती है जिसे मापा या देखा जा सकता है और अध्ययन किए जा रहे लोगों या संगठन के बीच भिन्न होता है, उसे कहते हैं चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ड्यूबिन के मतानुसार सामाजिक एवं मानव व्यवहार के सिद्धांत स्वयं में विज्ञान के दो विशिष्ट उद्देश्यों को संदर्भित करते हैं। निम्नलिखित में से लक्ष्यों का कौन सा समुच्चय उन्होंने बताया है? रॉबर्ट ड्यूबिन के अनुसार आपको बताना है। उन्होंने भविष्यवाणी और मूल्यांकन की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूफोर्ड ज़्यूनिकर के अनुसार निम्नलिखित प्रकार जो सहभागी अवलोकनकर्ता की भूमिकाओं के विषय में है, कौन सा इसमें से अनुपस्थित है? जो
ब्यूफोर्ड ज्यूनिकर हैं, उनके अनुसार आपको बताना है उन्होंने किस सहभागी अवलोकन की भूमिकाओं के विषय में है कौन सा अनुपस्थित है। ये हो जाएगा गैर सहभागी इकाई के रूप में अवलोकन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पैराडाइम सामान्य विज्ञान विसंगतियां संकट क्रांति पैराडाइम का वैज्ञानिक परिवर्तन का सुप्रसिद्ध मॉडल किनके विचारों पर आधारित है। ये विचार किसने दिए हैं? ये दिया है कोहन ने। वो किसकी बात करते हैं? पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का उदाहरण है? इसमें से कौन सा अवलोकन जो होता है वो अनियंत्रित अवलोकन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सहभागी अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने वैज्ञानिक पद्धतों का प्रेक्षण करने की दो मूल विधियों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक के रूप में चर्चा की है और साथ ही सांस्कृतिक विधियों के संदर्भ में मानवीय गुणक को सम्मिलित किया है? ये किसने कहा है? ये कहा है फ्लोरियन नैनिकी ने। उन्होंने क्या कहा है कि वैज्ञानिकों पद्धतों के प्रेक्षण करने की दो मूल विधियों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक के रूप में चर्चा की और साथ ही सांस्कृतिक विधियों के संदर्भ में मानवीय गुणक को सम्मिलित किया है। ये किसने कहा है? फ्लोरियन नैनिकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अर्नेस्ट नागेल ने मूल्य निर्णय यानी वैल्यू जजमेंट की तथाकथित भूमिकाओं को तर्कों के 4 समूहों से संबंध किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है? उन्होंने किसकी बात नहीं की है? उन्होंने व्यवहारवाद की रचना, इसकी चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन की अग्रदूत नहीं है? ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन किसने नहीं किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा टायलर। बाकी रिचर्ड होगार्ड, रेमंड विलियम्स और स्टुअर्ट हॉल ये ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन से संबंधित है। ईबी टायलर का संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर प्रत्यक्षवादी पैराडाइम एवं व्याख्यात्मक पैराडाइम के मध्य सही है? मतलब कि प्रत्यक्षवादी पैराडाइम और व्याख्यात्मक पैराडाइम के बीच क्या अंतर होता है? इसका सही आंसर है प्रत्यक्षवादी परिमाणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है, जबकि व्याख्यात्मक जो पैराडाइम होता है वो गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि नहीं अपनाई जा सकती है? कौन सी प्रविधि नहीं अपना सकते हैं प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर को बढ़ाने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा निष्कर्ष का कोटा आकार। बाकी कवरिंग लेटर, फॉलोअप और गुणवत्तापूर्ण मुद्रण ये सब प्रश्नावली की प्रविधि की विशेषताएं हैं। निष्कर्ष का छोटा आकार ये प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनियर और क्रैंडल ने नीतिपरकता यानी एथिकल सिद्धांतों की विवेचना में जो सामाजिक अनुसंधानों से जुड़े हैं 4 मुख्य क्षेत्रों की चर्चा की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उनके विवेचन से संबंधित नहीं है? क्या यहाँ सहभागियों की कोई हानि है? क्या यहाँ निजता पर कोई हमला है? क्या यहाँ कोई विचारधारीय रचना है? क्या यहाँ कोई धोखा सम्मिलित है? उन्होंने किसका अपने अध्ययन में क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया है? उन्होंने क्या यहाँ कोई विचारधारीय रचना है, ये उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है डायनियर और क्रैंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जब किसी एक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अब 2 या 2 से हो जाएंगे सम्मिलित प्रश्न तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डबल बैरल्ड प्रश्न यानी द्विसंलग्न प्रश्न। जो द्विसंलग्न प्रश्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जब 2 या 2 से अधिक या
प्रश्न सम्मिलित होते हैं उसे डबल बैरल्ड प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई प्रश्न सैंपल के केवल एक उपसमूह पर ही लागू होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब केवल एक उपसमूह पर लागू होता है तो उसे कहते हैं आकस्मिक प्रश्न। उसे कहते हैं आकस्मिक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक व्याख्यात्मक शोध प्रारूप जिसमें शोध प्रघटना का अध्ययन उसकी संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नृवंश विज्ञान यानी एथनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक किसकी है? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक किसकी है? ये हो जाएगी थॉमस कुहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शोध का डिजाइन यानी प्रारूप और उसका संचालन हमारे मानसिक प्रारूप या संदर्भों के आधार पर आकार ग्रहण करता है, जिसका उपयोग हम अपने तर्क और आलोचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पैराडाइम या प्रतिमान कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह जो किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है जिसका निर्माण उस प्रणाली या व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मॉडल। मॉडल क्या होता है? वह जो किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है जिसका निर्माण उस प्रणाली या व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गलत है जब सामाजिक अनुसंधान में निष्कर्ष क्यों प्रयुक्त करते हैं के प्रश्न को उठाया जाता है? तो इसमें से कौन सा गलत आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा निष्कर्ष नियंत्रण के अवसर प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संरचकों के बीच एक अस्थायी और अनुमानित संबंध है जो एक घोषणात्मक कथन के रूप में व्यक्त होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं प्रस्ताव। इसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी अन्वेषण के क्षेत्र में ज्ञान के व्यवस्थित और संगठित निकाय को बताता है जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? उसे साइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कल्चरल स्टडीज टू पैराडिम्स निबंध के लेखक हैं? कौन कल्चरल स्टडीज टू पैराडिम्स निबंध के लेखक हैं? इसके लेखक हो जाएंगे स्टुअर्ट हॉल।